हाय गाइस, नमस्कार। तो आज मैं आई हूँ छत के ऊपर अपने। बहुत दिन हो गए मैंने कोई अपडेट नहीं दिया, तो आज मैं छोटा सा अपडेट दे रही हूँ अपने गार्डन का। तो सबसे पहले मैं बताऊँ, सबसे पहले मैं यहीं आके खड़ी होती हूँ और यहीं से मेरा पानी देना शुरू होता है। ये फली सूख गई है, देखिए ये फली सूख गई है, तोड़ा है अभी मैंने इससे। सूख गई है फली और बहुत सारी लगी हुई है। तो मेरी ये सेम की फलियां हैं, बहुत ही मुरझा गई थी ये, लेकिन अभी नए इसमें फूल आ रहे हैं। तो सेम है ये, सेम की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी भी होती है ये इसकी सब्ज़ी। इसमें बीज बन जाते हैं और अच्छी स्वादिष्ट और हेल्थी भी होती है सब्ज़ी। ये सभी को लगाना चाहिए। मेरे ये एक ही पेड़ है, पौधा है, एक ही गमले में है। मैंने बीन्स लगाए तो थे, लेकिन बहुत अच्छी इनमें नहीं हुई फ्रूटिंग। पहले तोड़ दिया था, ये तो छोटा था ये, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया है कि अब ये बढ़ने वाला नहीं है। इसको नहीं तोड़ूंगी तो दूसरा भी नहीं बढ़ेगा। दो तीन इसके अंदर आए हुए थे, जैसे ये है, ये अभी छोटे हैं इसके अंदर। तो ये बीन्स फ्रेंच बीन्स है, मैंने पहली बार लगाए हैं, तो देखने के लिए कि मेरे यहाँ कैसा इसकी फलत कैसी होती है, ये कैसे लगता है। तो गाइस यहाँ तो मेरे सूख गया। देखिए बच्चे कटोरी लेके आ गए हैं फ्रूट तोड़ने के लिए। इसको भी रखो है। तो इनको शौक़ है कि मैं फ्रूट तोड़ के इनको दूं, लेकिन अभी बहुत पक्के नहीं हैं, काले काले नहीं हुए अभी। तो ये बहुत क्या है कि लाल है, लाल होते हैं तो थोड़े खट्टे लगते हैं। किसी किसी को खट्टा ही भी पसंद आता है। तो पक जाने पर मीठे लगते हैं। अभी लाल है, लेकिन बच्चे क्या है जिद कर रहे हैं। क्या हुआ? पका हुआ है, एक मिनट। तो जो लाल है तो ये चमकदार हो जाते हैं पकने के बाद, जिनको अच्छा मतलब पोषण मिल जाता है। और गिर गया, इसके अंदर रखो, तोड़ लेंगे फिर एक साथ बताएंगे, ठीक है? एक साथ इनको तोड़ लेते हैं। लाल नहीं तोड़ना है, काले काले हैं ना, मैं आपको दे रही हूँ, आप ले लो। लाल है जो, उनको नहीं तोड़ना। देखो एक काली मधुमक्खी है, उसको मत पकड़ लेना शहतूत के हिसाब से, नहीं तो वो क्या करेगी, मार देगी। हाँ, डंक चुबा देगी। ये देखिए, ये है, ऐसे काले होने चाहिए, इस तरह से काले होने चाहिए। ये रही है, लो। ये गमला चूँकि गैस छोटा ही है, तो इस हिसाब से पहले तो मुझको लगा कि बड़े बड़े इसके थोड़े से बढ़ेंगे फ्लावर, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, क्योंकि मैं जहाँ से लाई थी इस पौधे को, उसमें छोटे छोटे ही लगे हुए थे। और यहाँ के मिट्टी के ऊपर भी निर्भर करता है, कुछ खाद पानी के ऊपर निर्भर करता है। अगर वातावरण क्या गर्म हो जाता है तो इनके बढ़ते नहीं है ये। फिर गर्म जब हवाएं चलने लगती है तो लू की वजह से, गर्म हवा से ये थोड़ी इसका कम हो जाता है बढ़ना। अभी देखिए जैसे मुरझाए हुए से, कल ही पानी दिया था, तो भी इनको लग रहा है कि कुछ कमी है, जैसे पानी कमी है, ऐसे इस तरह से लग रहा है। अभी तो है तो बहुत सारे, लेकिन लाल है, पके हुए नहीं है, काले काले नहीं हुए। एक मिनट, हाँ ये भी है, हाँ दिख रहा है, ये लो लो, रख के आओ कटोरी में। अब मेरे साथ ये भी ये है, इसमें फ्लावरिंग आने वाली है। चंपा में मेरे साल भर में एक बार गर्मी में शुरू होता है, फिर 3-4 महीने इसमें फ्लावरिंग आती रहती है। देखिए सारे पत्ते इसके झड़ गए हैं,
और ये अब कलियां बन रही है फूल देने के लिए। और ये भी एक है, तो इसमें देखती हूँ पत्ते इसमें ज़्यादा है, सतुत दिखाई नहीं दे रही है। खोजते हैं अभी इनको, ये दो तो दिखे पके हुए। लो गाइस, तो ये है, ये मैं कहीं से लेकर के आई थी, मॉर्निंग ग्लोरी इसको बोलते हैं। तो मैं पहली बार लगाई मॉर्निंग ग्लोरी। तो हालांकि ये क्लाइंबिंग प्लांट है, तो देखते हैं। ये मैंने यहाँ रेलिंग के ऊपर लगा रखे हैं, जगह नहीं मिल रही कहाँ इसको चढ़ाऊँ। तो देखती हूँ ये कहाँ लगता है। हाँ, उसमें रख दो कटोरी में। और इस समय तो सदाबहार ही बाहर बने हुए हैं। देखिए, इनको मैंने पिंचिंग कर रहे थे, तब से ये ऐसे गुच्छों में खिलता है। ये बहुत प्यारा लगता है मुझको। और ये तो चले गए हैं, इनकी कटिंग करनी है, कर नहीं पाती, मैं कटर भूल जाती हूँ, नहीं लेके आ पाती हूँ। बाकी ये मेरे पौधे अब, पहले तो बहुत सारे थे, अभी कम है। एक छोटा ही गमला इसलिए कम बढ़त है इसकी हैं, और नहीं है, बस इतना ही था। ठीक है, तो आपने कितने तोड़े हैं देखे, आइए बताइए कितना हुआ है। मैंने अभी सेट करके गाइस से इधर रख दिया है, उधर बहुत दूर तक जाना पड़ता था, ऐसे ही एक एक पौधे को पानी देना पड़ता था। तो मैंने क्या किया कि इधर पास में लगा दिया गर्मी में। और तो मुझको कोई आइडिया नहीं आ रहा था कि कैसे लगाऊं इनको। देखो इधर से कोई काले काले दिख रहे हैं, ये देखिए ऐसे सूख जाते हैं, ऐसे पता नहीं गर्मी की वजह से कैसे सूख जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं। काला है, हाँ ये काला है। ठीक है, ये रहा। ये पत्तों के बीच में है, छिपे रहते हैं। कोई बात तो मीठा लगेगा, रहने दो, अब कल तोड़ना, ठीक है। तो कैसे देखे, ये सफ़ेद बिन का, और उधर आपने देखा पिंक वाला बिन का, इधर सफ़ेद बिन का। आजकल मेरे गार्डन में इन्हीं की बहार है, बाकी गेंदा वगैरह भी है नहीं। और गुलदाउदी तो चली गई, उनके अब आराम करने का टाइम हो गया है। तो गाइस, वीडियो में बने रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। और अब धूप हो गई है थोड़ी इधर, अब मैं उसके नीचे वाले गार्डन में चलती हूँ अभी आपको। गाइस, तो अब दूसरे छत पर आ गई हूँ मैं। यहाँ मेरी ककड़ियाँ हैं, जो ककड़ी है, ये 3-4 गमलों में, खीरा भी है इसके अंदर। अभी देखिए कैसा इनका वो रहता है, फलने का फूलने का, तो आगे आने वाला समय बताएगा। कोशिश करना अपना काम है, मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरे जितनी सामर्थ्य है उतना। और यहाँ मैंने लहसुन भी लगाए, और क्या टमाटर भी लगा दिए हैं। टमाटर लगभग अब फूल आएगा इसके अंदर। अब ये इधर से हमारी धूप आती है, अब फुल धूप में है ये, खूब पूरे दिन भर की धूप लगती है इनको। अगर देखते हैं सूखते नहीं हैं पौधे, पानी की थोड़ी कमी हो जाती है, अगर सूखता नहीं है तो ये उनकी क्या स्थिति रहती है। चना भी इसके अंदर है, इसके अंदर चना है, तो चना ये लगे हुए दिख रहे हैं। इधर से देखिए चना दिख रहे हैं लगे हुए, ये है। तो कुछ तो चना सूख गए, पानी की कमी की वजह से क्यों, मतलब सूखा एरिया है, और मिट्टी भी उसी तरह, गोबर की खाद इसमें है नहीं, किचन वेस्ट की खाद है बस। तो इसमें बथुआ बहुत सारा था, मैंने ले लिए। अभी बथुआ दिख रहा है, छोड़ दिया मैंने। तो धनिया, और ये बहुत उग जाते हैं अपने आप ही, सोया जिसको बोलते हैं, इनके बीज भी आते हैं। फ्लावर के लिए छोड़ देती हूँ कि कम से कम किसी का फ्लावर, मधुमक्खी आएंगी, कुछ अच्छा लगेगा।
टमाटर 2 है, तोड़ लेती हूँ, पक गए हैं। तो ये इतना छोटा सा ही पक गया है टमाटर। और यहाँ मैंने पहले बीन्स लगाए तो वही जो ऊपर आपके बताए फ्रेंच बीन्स, तो इतना अच्छा तो नहीं हुआ। अब इनके लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए नहीं बता सकती, इसलिए मैंने पहली बार लगाया कि देखती हूँ कि मेरे यहाँ होता है कि नहीं होता है। ये देखिए, इसमें लगे नहीं कुछ भी, इसमें बीन्स बनी नहीं। देखते हैं इसके क्या होता है। अब क्या होगा, कहते हैं कि गर्मी में नहीं फलता है, ये सर्दी के सीजन का ही बीन्स होता है। ये तो देसी बीन्स है, ये भी जल्दी लगाया है। यहाँ पर पानी देना है। एक मैंने टमाटर लगाया, मुरझा गया, देखिए कल शाम को लगाया था, एक इधर उधर पड़ा था तो मैंने ला करके लगा दिए थे। इसमें भी देखिए ये टमाटर पक गया है, पक गया है तो तोड़ लेती हूँ, उनको रखने से क्या फ़ायदा। ये चौलाई मैंने कल काट करके और इसकी भाजी बना ली। ये चौलाई मुझको बहुत पसंद है, लाल भाजी, कल काट दिया है। अब देखते हैं कब तक बड़ी बड़ी होती है। हालांकि गर्मी में बहुत बड़ी नहीं होती, खेतों में भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े तो नहीं होते हैं गर्मी की वजह से। तो मेरे यहाँ देखिए कितने पत्ते निकलते हैं, उतने ही सही। बिनका देखिए, बिनका को देख करके जी खुश हो जाता है। ये देखिए। तो गाइस, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़, और देखते रहिए। आपको जैसे ही समय मिलती है, खाली टाइम मिलता है, तो मेरे चैनल को भी थोड़ा विजिट कर लीजिए, तो इससे क्या मेरा भी मोटिवेशन होता रहेगा। और ये देखिए मेरे पास ये किया है, मैंने इसको छोड़ दिए हैं। अब ये इसमें फल आ रहे हैं, देखिए जैसे बथुआ के आता है ना, वैसे ही आ रहा है। तो हमने ये निश्चय किया कि शायद ये बथुआ ही होगा, इसकी थोड़ी कोई दूसरी वैरायटी होगी। ये देखिए, आपको अगर ध्यान हो तो बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा। तो ये इसके पत्ते भी चौड़े हैं। इस तरह के अगर बथुआ अगर हो जाता है तो 2-4 गमले में लगा देते हैं तो अच्छे मतलब बढ़त इसकी होती है और अच्छा खाने को मिल सकता है। इसकी पत्तियां भी देखिए बहुत चौड़ी चौड़ी अच्छी सी हैं, इसलिए मैंने छोड़ दिया। कई 3-4 मेरे उगे हुए थे इधर, तो मेरे समझ नहीं आया कि कौन सा पौधा है, मैंने कभी देखा नहीं था। तो अभी भी इधर उधर पूछताछ करूँगी ये कौन सा है, खाने लायक है, कैसे है, लेकिन लगता मुझको ऐसे ही है कि ये बथुआ की वैरायटी का है, ये खाने लायक हो सकता है। इसमें मैंने पूरे किचन वेस्ट ही डाले थे, और शायद मैं कहीं से बीज लेके आई थी लाल भाजी की, उसके अंदर आ गया हो। यहाँ मैंने पालक काट लिए हैं, यह लाल भाजी ये भी काट लिया मैंने। और मेरे अभी ये पता नहीं इसका सीज़न जा रहा है कि क्या है, ये सेमफली मेरी सूख गई है, बीज इसके बन गए, सूख गई। अब देखती हूँ इसका क्या रिज़ल्ट रहता है। अब इसमें हरी भरी होती है कि नहीं होती है। ये एक ही है, लेकिन हमको थोड़ी बहुत इसने खिला दी। सेम का पौधा है। तो गाइस, इस तरह से आज का बहुत दिनों बाद मैंने आपको मेरे गार्डन का अपडेट दिया है। तो गाइस, मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें प्लीज़। और एक बात और बता दूं, अरे मेरी ककड़ी तो इतनी बड़ी हो गई है, इसको तो मैंने देखा ही नहीं। अच्छा, ये नीचे लटक रही थी। एक इसके अंदर और एक उग रहा है, इसको भी आपको बता दूं। ये देखिए, इसके अंदर चुकंदर भी उगा हुआ है। ये रहा, हालांकि मैंने उगाए नहीं, कहीं से बीज कुछ आ गया होगा।
ये दिख रहा है आपको, देखिए चुकंदर का लाल पत्ता ये। और एक ये दिखाने के लिए आई, ये देखिए, ये है मेरे ख्याल से सूरन होगा। ये उगा थोड़ा सा जब मुझको ध्यान पड़ा कि ये है, तो इसका कड़क है, इसके पत्ते कड़े हैं, और जो निकल रहा है उस कड़ा है, तो मुझको समझ में आया शायद ये सूरन ही होगा। तो गाइस, मैंने अपने ड्रैगन फ्रूट प्लांट का जो है ये बहुत सारे बढ़ गया था, नीचे नीचे सकर्स निकल गए थे। तो मैंने कहीं वीडियो में देखा कि ये सकर्स को निकाल देना चाहिए, तो मैंने यहाँ से इनके सकर्स को निकाल दिए। अभी ये मेरा ड्रैगन फ्रूट कभी फ्लावरिंग देता नहीं है। और ये देखिए यहाँ इसके 5 निकल रहे हैं, ये जो इसके है ना, ये 5 है। मुझको लगता है मैं इसको तोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसके ड्रैगन के तो 3 होना चाहिए। ये देखिए तोड़ दिया मैंने। इसके यहाँ से 5 ये निकले हुए थे, 4 5, ये देखिए किनारे 4 5 कोने इसके निकले हुए थे, तोड़ दिया मैंने अभी। और देखिए उस दिन शक्कर जो नीचे नीचे लगे हुए थे, ये मैंने तोड़ के रख दिया है। अभी इसका क्या करूँगी, मैं इसको काट करके, अभी समय नहीं मिला, धूप हो जाती है इसलिए मैं जल्दी चले जाती हूँ नीचे, तो इसको काट के किचन वेस्ट में डाल दूँगी। तो गैस, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने जो कहा उसको भूलिएगा मत, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।